पंच परमेष्टि भगवान की जय। आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की जय। आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर जी महाराज की जय। परम पूज्य निर्यापक श्रमण मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज की जय। कोई भी लक्ष्य को हम प्राप्त करते हैं तो क्यों करते हैं? अच्छे के लिए, सुख के लिए। कोई भी साध्य हो, ये तो निश्चित है कि कोई भी जो कुछ भी करते हैं तो उसके संबंध में हमें ये विचार करना है, कैसा भी संबंध हो। कल अपन ने समझा था, अच्छा बुरा, साधु बनना, डाकू बनना, पुण्यात्मा बनना, पापी बनना, क्या बनना है वो मैं अभी भेद नहीं किया था, पर एक सामान्य भाषा बोल रहा हूं। जो कुछ तुम्हें बनना है, नियम से उसमें सुख नजर आया है, नियम से तुम्हें कुछ अच्छा नजर आया है, नियम से तुम्हारे मन में कुछ ना कुछ ऐसी बात आई है कि वो लक्ष्य मुझे प्राप्त हो जाए तो मैं सुखी हो जाऊंगा। सुख के लिए ही करता है, कुछ भी करो। मैंने तो जितने भी कार्य, कल मैंने बड़ा डिस्ट्रैक्शन किया था, डाकू भी डांका डालता है सुख के लिए, माल मिल जाएगा। माँ भी बच्चे को जन्म देती सुख के लिए, हम भी साधु बने हैं सुख के लिए। सब दुनिया में एक ही उपाय है, सब सुख के लिए कर रहे हैं। सुख चाहें दुख दें भयवंत, सुख चाह रहे हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। हमें कहने की जरूरत नहीं है कि इसको तुम सुख चाहो दुख मत चाहो, वो तो तुम्हारे स्वभाव में है। अब निर्णय ये करना है कि वो सुख मिलता कैसे है, प्राप्त कैसे होगा। और ये भी निश्चित है कि हम कुछ पाना चाहते हैं तो जो मेरे पास है इसमें मैं दुखी हूं, मैं संतुष्ट नहीं हूं, अपने आप हो गया। मैंने कहा मुझे मोक्ष जाना है, बोले क्यों? सिद्ध है स्पष्ट रूप से कि संसार में मैं दुखी हूं। तो मंदिर जाना चाहते हो, क्यों? तुम्हें कुछ कमी दिख रही है घर में। तुम डाका डालना चाहते हो, क्यों रिस्क लेना चाहते हो? क्योंकि तुम्हें डाके डालने के बाद कुछ सुख नजर आता है। तुम सुसाइड करना चाहते हो, क्यों? क्योंकि उसको सुसाइड करने में दुख नजर, सुख नजर आ रहा है, जिंदा रहने में दुख नजर आ रहा है। स्पष्ट है कि उसको जिंदा रहने में दुख नजर आ रहा है, निश्चित है, और सुसाइड करने में सुख नजर आ रहा है। तो ये तो निश्चित हो गया, आपके लक्ष्य बनाने से, आपकी महत्वाकांक्षा ने, जिसको मैंने 2 दिन पहले कहा था, महत्वाकांक्षा बुरी नहीं है। करो कल्पनाएं जितनी करना है, जो जो तुम्हें करना है करो, बस इतना ध्यान रख लेना, जो जो तुम्हारी इच्छाएं हो रही हैं वह यह प्रमाण पत्र दे रही हैं कि तुम जहां हो दुखी हो, दुखी हो। ये पहले निर्णय कर लेना। मैंने कहा कि मैं अरहंत बनना चाहता हूं, तो इसका अर्थ है कि मैं संसार में दुखी हूं, मैं बहुत दुखी हूं, इसलिए मोक्ष जाना चाहता हूं। नियम समझना। आप जो कुछ भी करना चाहते हैं, आपका वर्तमान दुख का संदेश है। आप मंदिर आए, मंदिर आना बता रहा है तुम घर में दुखी हो, तुम घर में कहीं ना कहीं अपने आप में महसूस हुआ है कि मैं दुखी हूं। चक्रवर्ती हो तो क्या हुआ? चक्रवर्ती इतना वैभव पाने के बाद भी जाकर के मंदिर जा रहा है, इसका अर्थ उसको चक्रवर्तीपन में कहीं दुख नजर आ रहा है, तभी वो गया। जैसे कल परसों कहा था कि आचार्य ने कहा, मुझे नहीं मालूम संसार में दुख है, लेकिन तुम्हारा मेरे पास आना बता रहा है कि जहां तुम हो वहां दुखी हो, जहां तुम हो वहां दुखी हो। क्योंकि तुम मेरे पास क्यों आए? मैं तो तुम्हारे पास नहीं गया।
तुम मेरे पास क्यों आए? आना बता रहा है कि तुम्हारे घर में दुखी हो। चक्रवर्ती 3 खंड का अधिपति, 6 खंड का अधिपति है, और मुनिराज को देख करके 3 प्रदक्षिणा देने लगा। 3 प्रदक्षिणा दे सिर नायो कर पूजा तिथि की नहीं। 6 खंड का अधिपति, सारी दुनिया 32,000 मुकुटबद्ध राजा नमस्कार करे, ये तो सहज भाव में झुके, मुनि मुद्रा देख के झुकया और चरणों में दिटी कह रहा। क्या है? नियम से यही देख करके ज्ञानी व्यक्ति कहता है, समझ लिया हमने, इस संसार में दुख है, नियम से दुख है। और ये घोषणा जब तुम्हारी हो गई तो अपना प्रासंगिक विषय की तरफ चलें कि वर्तमान में दुख, भविष्य की कल्पना में सुख, इन दोनों में से हम कैसे निकलें दुख से। और दुख का फल दुख है। जब वर्तमान में दुखी हो तो भविष्य भी दुखमय ही है। बहुत बड़ी समस्या बन रही है, बहुत बड़ा पेचीदा प्रश्न उठा है। जब जब तुम्हारी कोई भी कल्पना हो, फिर से बांधना लक्ष्य, चूक नहीं जाना, नहीं तो शाम को फिर जिज्ञासा में पूछो। हाँ, पहला निर्णय, जब जब तुमने कोई भी लक्ष्य बनाया, कुछ भी, रोटी खाने का भाव किया, मैंने तो सुसाइड तक का कह दिया, तुम्हें उसमें सुख नजर आया है, और जो तुम्हारे पास जो हालत में हो उसमें दुख नजर आया है। रोटी खाने गए, रोटी में सुख है, भूखे रहने में दुख है। पानी पीने गए, पानी पीने में सुख है, प्यासे रहने में दुख है। सोने गए, जागने में दुख है, सोने में सुख है। सोने के बाद आप जागे, निश्चित रूप से तुम्हें पता चला, अनुभव में आया, सोने में नुकसान है, जागने में फायदा है। कोई भी क्रिया ले लेना, जब आप बिस्तर पर सोने गए तो क्या इसका सबूत क्या है? आपको लग रहा है सोने में सुख है और जागने में दुख है, अनुभूति हो गई, तभी तो हम सोना चाहते। सुबह आप उठे तो आपके अंदर से आवाज आई, जागने में फायदा है, सोने में नुकसान है। कुछ भी देखना, आप भोजन को देख लीजिए, भोजन में आपने कहा कि सुख है, भूख बंद, अब भोजन करने के बाद पेट भर गया, तब आवाज आएगी, भोजन नहीं खाने में सुख है और खाने में दुख है, क्योंकि अब पूरा भर गया ना। अब खाया तो फिर मामला बिगड़ जाएगा, बहुत नुकसान हो जाएगा। आप देख रहे हो, वही क्रिया पहले सुखदायी थी, अब बाद में दुख है, क्योंकि आप बंद कर रहे हैं। आपका बंद करना बता रहा है कि खाने में दुख है और नहीं खाने में सुख है। ये नियम, ये सिस्टम पूरी सृष्टि में लगा लेना। एक कदम आपने आगे रखा है, इसका अर्थ जहां आपका कदम है वहां दुख है और आगे कदम में सुख है। नहीं तो आपने एक कदम आगे बढ़ाया क्यों? आपके अंदर आया, आगे बढ़ो, सुख है, यहीं रुकोगे दुख है। रखा हुआ कदम दुख का कारण, बढ़ता हुआ कदम सुख का कारण। एक कदम हम जहां देख रहे हैं और हमारा मन हुआ कि मैं इधर देखूं, इसका अर्थ जहां देख रहे हैं उससे ज्यादा सुख इधर है। हमारी गर्दन क्यों मुड़ी? हम सामने देख रहे थे और एक इधर देखने का मन हुआ, अंदर से चेतना आई, इससे ज्यादा सुख इस साइड में है, हम उधर देख लिया। फिर हम लौट के फिर आए, तो इसका अर्थ वहां सुख नहीं है, जहां मैं पहले था वहीं सुख था। आप कई बार बाजार में घूमते हैं, फिर आपके उसी पहली दुकान पर जाते हैं, पहले उसी दुकान को छोड़ के आए थे, नहीं साहब नहीं चाहिए, हम जाते हैं। पूरा बाजार करने के बाद फिर कहते नहीं, वो पहली दुकान ही ठीक थी, और पहली दुकान पे कहते नहीं बाजार ठीक है। तो ये सारे संसार का दुख सुख का कल्पना है। एक निर्णय कर लिया है, वर्तमान दुख में है तभी भविष्य की कल्पना होती है। वर्तमान जिनका सुखमय हो, भविष्य की कल्पना क्यों करेगा? जैसे सिद्ध परमिष्टि। दूसरा सिद्धांत है, वर्तमान में जो दुखी है भविष्य भी दुखमय होगा। अब यहां फंस जाओगे आप।
ये तो आपको बात समझ में आ गई। महाराज हम कुछ चाह रहे हैं, इसका अर्थ उसमें सुख है, इसमें दुख है। लेकिन ये भी सिद्धांत है, जो बोगे वही पाओगे। आंसू बोगे आंसू मिलेंगे। जिसका वर्तमान दुखी है उसका भविष्य सुखी हो नहीं सकता। ये डायरी में नोट कर लो, हो नहीं सकता नियम से। तत्वार सूत्र का सूत्र भी मैंने कई बार बता चुका। यदि तुम वर्तमान में दुखी हो रहे हो तो भविष्य में आशा ताकर्म को बंद कर रहे हो, फिर दुखी होगे। वर्तमान में जो रो रहा है कल रोएगा। ये दो पॉइंट आज बड़े महत्वपूर्ण पॉइंट हैं। इन दोनों पॉइंटों को आज समझ लेना। वर्तमान में जो रो रहा है घोषणा कर दो भविष्य में भी रोएगा। कोई दुनिया की ताकत नहीं बना। वर्तमान में पापी है, कल का पापी होगा। सिद्धांत बना लो। आज के बुरे दिन है तो कल बुरे दिन आएंगे, उसके सिद्धांत बना लो। आज गरीब है, कल भी गरीब होगा। टका में टका और धक्का में धक्का। आज गरीब है तो कल भी गरीब होगा। आज बीमार है तो कल भी बीमार होगा। आज यदि वह अंधा है तो कल भी अंधा होगा। आज बहरा है तो कल भी बहरा होगा। आज गूंगा है तो कल भी गूंगा होगा। आज मूर्ख है तो कल भी मूर्ख होगा। ये सिद्धांत प्रकृति का है। आज तुम जैन हो कल भी जैन होगे, ये प्रकृति का सिद्धांत। आज भारत में जन्म लिया कल भी भारत में जन्म लोगे। आज मनुष्य कल भी तुम मनुष्य बनोगे। ये पहले सिद्धांत बता रहा हूं। क्योंकि सरसों बोगे सरसों होगा, चना बोगे चना होगा। आज रात दिन भर रोते रोते निकाली, पूरी जिंदगी रोते रोते निकाली, अगला भाव भी रोते हुए निकालेगा। आज सुसाइड किया है तूने, कल भी सुसाइड करेगा। एक भाव में निपटने वाला नहीं। आज तूने अकाल मरण किया है, कल भी तू अकाल में मरेगा। सुसाइड करने वाले कान खोल के सुनो। आज तुमने आत्महत्या की है, कल भी करना पड़ेगी, परसों भी करना पड़ेगी। जब तक वह आत्महत्या करते रहोगे, आत्महत्या की खेत में आत्महत्या का ही फल लगेगा। इसी भाव में छुटकारा नहीं पाओगे। आज तुमने आत्महत्या की है ना, अकाल मरण किया, पूरी जिंदगी नहीं जी, अगला भाव फिर आपको अकाल मरण मिलेगा। पूज्य रवि शरण महाराज पद्म पुराण में लिखते हैं, जो एक बार आत्महत्या करता है उसके अगले जीवन में फिर अकाल मरण होता है। फिर वो स्वयं नहीं करता, गर्भ में आते ही कच्चा गर्भपात होता है। दो श्लोक दिए उन्होंने कहा ये पूरी उम्र गर्भपात किनके होते, किनको करा दिए जाते? उनको जिन्होंने पूर्व भाव में आत्महत्या की थी। अभी की थी फिर कर्म कराएगा, लेकिन जी नहीं पा। अभी तुम गरीब हो, कल गरीब पक्का है, कोई दुनिया की ताकत नहीं हो सकती। तुम रोते रहो मैं गरीब हूं, मेरे पास कुछ है ही नहीं, मेरे पास कुछ है ही नहीं, कल फिर गरीब हो। कोई ताकत नहीं रोक सकती तुम्हें गरीब हो। पहले मैं सिद्धांत बता रहा हूं। वर्तमान दुखी तो भविष्य दुखी है। अब निर्णय आपको करना है। बीज है ये वर्तमान। वर्तमान में तुम जैसे हो अपने आप को भविष्य वैसे ही मानना। मैंने तो कह दिया वर्तमान में तुम जैन हो, भविष्य के जैनी हो। वर्तमान में हरिजन हो, आगे भी हरिजन हो। आज ब्राह्मण हो, कल ब्राह्मण हो। आज क्षत्रिय हो, कल क्षत्रिय हो। आज अंधे हो, कल भी अंधे होगे। आज काने हो, कल भी काने होगे। आज लंगड़े हो, कल भी लंगड़े होगे। आज बहरे हो, कल भी बहरे होंगे। चिंता मत करना, ये मत सोचना कि महाराज को आज गर्मी तो नहीं चढ़ गई। मैं चौंका रहा हूं, लेकिन सिद्धांत से बाहर नहीं बोलता मैं। उमा स्वामी का यह सूत्र सिद्ध कर रहा हूं। उन्होंने कहा कि क्या बात है, मेरा भविष्य कैसा है? बोले वर्तमान कैसा है? बोले मैं बहुत दुखी हूं, कल भी दुखी है। क्योंकि असाता वेदनी कर्म को। आज तुम दुखी हो, बस इतना ही पूछना किसी को। भविष्य जानने के लिए कोई ज्यादा कहने की जरूरत नहीं। कोई ने कहा महाराज मेरा भविष्य कैसा है? पूछो वर्तमान कैसा है? बोले दुखी हूं। जाओ, कल भी दुखी हो। क्योंकि जो दुखी होता है
वो असाता वेदनी कर्म का बंद करता है और उदय में क्या आएगा? असाता, कल भी दुखी होगी। एक बार कहा ना, बड़े बुद्धिजीवी लोग आए मुझे, बोले महाराज मेरी जिंदगी का भविष्य क्या है? सीनियर सिटी, मेरा जिंदगी का भविष्य क्या है? मैं भविष्य में क्या कैसे रहूंगा? मेरे भविष्य संबंध बताओ, क्योंकि हम लोग अब सीनियर सिटी हैं, मरने वाले। हर व्यक्ति साधु से अपना भविष्य जानना चाहता है। पता नहीं साधु को लोग क्या समझते हैं। अब तुम्हें खुद मालूम है कि मैं छदमस्त हूं, लेकिन फिर भी आप पूछे महाराज आप तो अंतर्यामी हैं। अरे अंतर्यामी का, हम पीछे आयामी नहीं है, और अंतर्यामी मानते हैं। लेकिन जो तुम मानते हो वो सर्वथा झूठ नहीं है। साधु को, गुरु को हर व्यक्ति अंतर्यामी मानता है। सब जानते गुरु मेरा भविष्य, पूछते महाराज मेरा भविष्य क्या होगा? पहले तो मैं मना कर देता था कि भाई मैं नहीं जानता, लेकिन जब शास्त्रों को पढ़ा, बोले उसने गुरु बनाई इसलिए कि मेरे भविष्य को सचेत करेंगे। चंद्रगुप्त ने चाणक्य को गुरु बनाया इसलिए बार बार मुझे सचेत करेंगे। रामचंद्र जी ने गुरु बनाया इसलिए कि गुरु भविष्य जान के बताएंगे ये नहीं मत करो। गुरु का काम ही ये है। माँ भी भविष्य वक्ता, भविष्य को जानने वाली हो तो वही माँ बनेगी। बेटा, हर बेटा जानता है मेरी माँ सब कुछ जानती है, तभी तो वो माँ की बात मानता है। वो मिट्टी खा रहा था, माँ ने कहा छी नहीं खाना। किस बल पर मान लिया बेटे ने माँ बात? मेरी बात सर्वज्ञ है, मिट्टी खाने से नुकसान है, भविष्य जानती है। अब वो कितना अच्छी माँ जानती हो, वो बेटे के संबंध में जानती है। लेकिन बेटा जब भी मानेगा, जब भी वो मिट्टी को फेंकेगा, जब उसका ये विश्वास होगा मेरी माँ भविष्य जानती है, मिट्टी खाने का फल क्या है। यदि ये धारणा उसकी नहीं आए, वो मानेगा ही नहीं। वो कहते इडियट, माँ कुछ नहीं जानती। जिस संबंध में बालक को पहले से पता होता है कि नहीं इसका रिएक्शन ही नहीं, वो माँ को इडियट कह देगा, बुद्धू कहेंगे। कुछ जानती है नहीं, मुझे मालूम है इससे कुछ नहीं होता, इससे ये होता है। जब बड़े हो जाते हैं तो माँ मना कर दी, बोले मम्मी ना तुम कुछ जानते हो ना तुम्हारे महाराज जानते हैं। मैंने खुद इस पर पढ़ा है, मैं वनस्पति शास्त्र मैंने पढ़ा है। इस चीज खाने में ये अच्छाइयां है, ये अच्छाइयां, वो तुरंत बना देगा। जब तक वो तुम्हारी बात मान रहा है, इसका अर्थ तुम्हें वो भविष्य दृष्टा मान रहा है। सिद्धांत बना लेना। जब जब जो जो उपदेश तुम्हारी मान रहा है, वो तुम्हें भविष्य दृष्टा मानता है। बालक भी जो जो चीज बालक मना करे, तुम्हारे कहने पर मान जाए, समझ लेना उसने जानता मेरी मां भविष्य जानने वाली है। किसी ने पूछा क्यों भाई तुमने ये क्यों नहीं खाया? बोले मां ने बना के। बोले क्यों? मां के मना बनने से क्यों? बोले मां मेरा भविष्य जानती है, इसको खाने से क्या होगा। वो सर्वज्ञ सिद्ध कर देगी मां को बालक। ऐसे ही जब कोई शिष्य गुरु की बात मानता है तो गुरु को नियम से भविष्य दृष्टा मानता है। ऐसे दीक्षा नहीं ले ली हमने, ऐसे नहीं सब कुछ छोड़ दिया। एक बल पर छोड़ा है कि गुरु ने कहा है, वो भविष्य दृष्टा है। अब वो गुरु आचार्य महाराज भी हैं, कुंदकुंद स्वामी भी हैं, जिनवाणी, सब गुरुओं ने मात्र की सब लक्ष्य मेरा कि जिनवाणी में जिन्होंने लिखी है ये सब भविष्य जानने वाले हैं। इनने जान लिया मुझे कुछ नहीं जानना। इन्होंने जान लिया कि जिस बिना नहीं जिन राज सीजे तूर लो जग कीच में, एक घड़ी मत बिसरो करो आयु यम मुख बीच में। उन्होंने जान लिया। नहीं तो हमें, यदि मैं गुरु से ज्यादा जानता होता तो कौन गुरु बनाएगा? काय को बनाएंगे? गुरु बनाना बता रहा है कि हमारे गुरु भविष्य वक्ता हैं, भविष्य दृष्टा है, सब जान गए हैं। बस यही श्रद्धा, यही आस्था गुरु की आज्ञा मानने को बाध्य करती है। कई बार मन कहता है देखो गुरु ने ये आज्ञा दे दी, पर अंदर से आवाज आती है गुरु ने जो सोचा है, होता है कि नहीं, अच्छे के लिए सोचा, ये बात है। मन नहीं करता मानने का, मन नहीं गलत है, यहाँ कैसे विहार करूं? दूसरी आवाज आती है गुरु ने कहा है कुछ ना कुछ उन्होंने सोचा होगा,
हम जो नहीं सोच पाए शायद उन्होंने सोचा होगा, उन्होंने भी सोचा होगा कुछ, और वो हमसे ज्यादा सोचते हैं, वो हमसे ज्यादा भविष्य जानते हैं। हम मन को मार करके उनकी आज्ञा का पालन कर लेते हैं। ऐसा जिंदगी में होता है कि नहीं? कई बार हम लोगों को तो मालूम है, कई बार होता है, बहुत बार होता है। मात्र एक सिद्धांत पर मन नहीं है, और ऐसी बात नहीं है कि गुरु की आज्ञा की टालने की हिम्मत नहीं है। कमजोर मत समझना, कायर मत समझना। गुरुओं की आज्ञा टालने में नंबर 1 हूं, पालने में नहीं। अरे टालने में तो ये छोकरे बच्चे हैं ना, ये मां की बात ज्यादा मानते हैं कि मां की बात टालते ज्यादा है? टालने में माहिर है। तुरंत ऐसे छुप के भागेगा, नहीं पीना ये काढ़ा तो नहीं पिएगा काढ़ा, नहीं पीना ये दूध तो नहीं पिएगा। टालने में माहिर है। हर छोटा आदमी, चाहे शिष्य हो, चाहे बालक हो, चाहे कोई भी विद्यार्थी हो, बड़ों की बात को टालने में, बड़ों को चकमा देने में क्या होते? चैंपियन होते, होल्डर। क्लास में से गोल मारने में मास्टर सारी निगरानी करता है और विद्यार्थी गोल मार देता है। पुलिस से ज्यादा अकल चोर में होती है। और ऐसा दुनिया में कोई छोटा नहीं है जो अपने बड़ों से कोई ना कोई चोरी नहीं करता हो, कुछ ना कुछ छुपाता नहीं। एक भी नहीं। एक दिन मैंने इस पर पूरा प्रवचन दिया था। एक भी दुनिया में नहीं है जो छोटा है, जो जिससे छोटा है। मैं कुछ भी नहीं कह रहा हूं। हाँ, गुरु में लगा लेना, माँ बाप में लगा लेना, स्कूल में लगा लेना, जो छोटा है। अब इसमें सब आ जाएंगे कि नहीं? हम लोग भी आगे बढ़े। मैं भी आऊंगा। जो किसी से छोटा है वो बड़ों से छुपाने में नियम से चैंपियन है, होशियार है। बड़े कितनी सावधानी बरते हैं, वो चकमा दे देता है। ये गॉड गिफ्ट है। किसको? ये गॉड गिफ्ट किसको नहीं? छोटे को। बड़ों को चकमा दो, बड़ों को छुपाओ, बड़ों से चोरी करो, सब कुछ मायाचारी ठगी, ये गॉड गिफ्ट है। माहिर है। आज्ञा पालन करने में बहुत कम। फिर भी जितना भी मानता है, किस बल पर मानता है? आप लोगों से पूछ रहा हूं, मैं अपने आप से पूछ रहा हूं। जितना भी तुम गुरु की बात मानते हो, किस भाव से मान जाते हो? एकमात्र एक कारण, गुरु मेरे से ज्यादा जानता है, वो मेरे से अच्छा सोचता है, वो मेरे से भविष्य अच्छा सोच लिया, भली वर्तमान में गलत दिख रहा है, बहुत अच्छा होता है। चंद्रगुप्त एक बहुत उद्दंड लड़का था, गुरु के प्रति इतना द्वेषी था चाणक्य, बहुत ज्यादा, बहुत लड़ता था गुरु से, इतना लड़ता था, गुरु को सीधी सीधी बोलता था, मैं तुम्हारी इन बातों में आने वाला नहीं हूं। बाद में जब उसको सोचता, एक बात पे आकर क्षमा मांगता, गुरु मेरे से अच्छा सोचते हैं। जब बालक सोचता है, नहीं, मां मेरे से ज्यादा अच्छा सोचती है, मेरा हित मेरे से ज्यादा मां चाहती है। क्यों? भूख मुझे लगती है, चिंता वो करती है। लक्षण क्या देखा उसने? कैसे माना उसने? ऐसे नहीं बालक में मान लिया। बालक ने कहा, नहीं, मेरा सोच कम है, मां का सोच ज्यादा है। क्योंकि भूख मुझे लगती, चिंता वो करती है। गिरता मैं हूं, रोती ये है। सोना मुझे है, जागती ये है। मुझे सुलाती है तब जागती है। मेरी आंख में आंसू आ जाए तो रोए पड़ती है। इससे सिद्ध है कि मां मेरे से ज्यादा जानती है। मैं अपना हित जितना अच्छा नहीं कर पाऊंगा, जितना अच्छा मेरी मां कर सकती, क्योंकि वो भविष्य जानती है। ऐसे ही गुरु के मन में कोई कारण नहीं बंधु। एक बात धारणा ही तुम्हें गुरु के अधीन कर सकती है। बस तुम्हें एक बात मानना है, मेरा गुरु मेरे से ज्यादा जानता है,
मेरा गुरु मेरा ज्यादा हित मेरी सोच से गुरु का सोच ज्यादा करेगा। मेरा गुरु अंतर्यामी है, भविष्य दृष्टा है, जो मैं नहीं जानता वो जानता है। ये परिणाम जैसे आ जाता चाणक्य को, गुरु के सामने पहुंच जाता था, गुरु आप मेरे से ज्यादा जानते। उसने कई बार प्रैक्टिकल किया। इसलिए ये तो आप निश्चित समझ लेना, अंतर्यामी है। जब मैंने ये देखा तो अब मैंने टालना बंद कर दिया। मैंने कही नहीं, ये नमोस्तु कर रहा है, ये जिज्ञासा कर रहा है, ये प्रश्न कर रहा है, इसका अर्थ है ये मुझे अंतर्यामी मानता है, ये मुझे भविष्य दृष्टा मानता है, ये मुझे ज्ञाता मानता है। बोलो आपका प्रश्न करना क्या बता रहा है? जो उत्तर मैं नहीं जानता हूं वो महाराज जानते नहीं है। मैं प्रश्न के बिना प्रश्न हो गई नहीं। मैं गुरु से कोई प्रश्न करूं तो मेरे मन में भाव आएगा गुरु उत्तर जानते, मैं नहीं जानता। तो मेरे दिमाग चला, मैंने कही इन्होंने क्या कहा? महाराज मेरा भविष्य क्या है? सीनियर सिटी थे वो, सीनियर सिटी थे वो, और सब बुजुर्ग थे, कोई उठ रहा था, कोई उठा रहा था, बैठे थे, और सब ने प्रश्न, महाराज हम सबका प्रश्न एक ही है। मैंने कहा इन्होंने मुझे क्या समझ लिया है? इनका प्रश्न क्या बता रहा है? कि मैं भविष्य का ज्ञाता हूं। इन्होंने और किसी से तो नहीं पूछा, आपसी में चर्चा तो नहीं की, अपने माँ बाप से भी नहीं पूछा। मैंने कहा जिंदगी में ये प्रश्न किससे पूछा? माँ बाप से? बोले नहीं महाराज। आपसी में कभी चर्चा? बोले नहीं। किससे पूछा? बोले आपसे पूछ रहा हूं बस। मैंने क्यों? क्योंकि मुझे विश्वास है कि आप मेरा भविष्य जानते हैं। मैंने उनसे 2-3 प्रश्न किए। मैंने कहा ये प्रश्न आपने कभी किसी मम्मी पापा से पूछा? बोले नहीं पूछा, क्योंकि मुझे मालूम है वे नहीं जानते। मैंने आपसी में कोई चर्चा की? बोले हम लोग सब भविष्य संबंध में अंधकार में हैं, हम लोग कुछ नहीं जानते। तो मेरे से किस विश्वास पर पूछा है? ये विश्वास है कि आप जानते हैं। भारत की साधुता इसी आधार पर कायम है कि वो भविष्य जानते हैं। हम लोगों के यहां छोटे बड़े का भेद इसलिए है, मात उम्र से बड़ा नहीं है, बड़ा वो है जो हम नहीं जानते, वो बड़ा जानता है, तभी बड़े बनने का अधिकार है। नीतिज्ञ थे, बड़े बड़े पढ़े लिखे प्रोफेसर थे, कई लोग IAS ऑफिसर रिटायर्ड थे, उसमें बड़ी बड़ी पोस्टों से डाल, कलेक्टर, कमिश्नर, इंजीनियर, डॉक्टर, बड़े बड़े लोग थे। जो उन्होंने साधुता की बात कही, आप साधु हैं इसलिए दुनिया नहीं मानती, आप हमारा भविष्य जानते हैं इसलिए हम आपके पास आते हैं, आप बहुत ज्ञानी हैं इसलिए प्रवचन नहीं सुनते, आप वो बात कहते हैं जो हम नहीं जानते हैं इसलिए सुनते हैं। क्या गजब की बात! 2-3 मिनट के अंदर उन्होंने दिमाग का ऐसा वो किया। बोले मैं भगवान के पास भी, आप लोग सब हम लोग जाते हैं, इसलिए नहीं जाते कि भगवान कुछ भगवान है, इसलिए जाते हैं कि उनके पास वो सब कुछ है जो हमारे पास नहीं है। बस एक कारण, और कोई कारण नहीं। हमें भगवान, दुनिया में किसी को भगवान से खुशी नहीं है कि भगवान है। खुशी ये है कि जो मेरे पास नहीं वो इनके पास है, और जो मैं नहीं जान सकता वो ये जान सकते हैं, जो मैं नहीं बता सकता वो ये बता सकते हैं। जो तत्व, और बात तो सही है। मैंने सोचा कि हम भी तो यही है। हम भगवान के सम्मुखन में क्यों जाते हैं? इसलिए कि वो भगवान है? नहीं, इसलिए कि जो हम नहीं जानते भगवान जानते हैं, जो हमें पता नहीं है भगवान पता बताएंगे। इस सृष्टि का स्वरूप जो हम नहीं जानते वो जानते, मैं अपने आत्मा का स्वरूप जो नहीं जानता वो जानते हैं। चलो उनसे पूछते हैं। एक गरीब राजा के पास क्यों जाएगा? जो धन मेरे पास नहीं है वो इनके पास है, इनके पास जाने से मुझे धन मिल जाएगा। रोगी डॉक्टर के पास क्यों जाता है? क्योंकि ये बीमारी की भविष्य जानते हैं। इस बीमारी, डॉक्टर साहब इस बीमारी का अंत क्या है, इसका फल क्या है? क्यों पूछा उसने? बीमार तो स्वयं है। स्वयं नहीं जानता, वो जानता है
डॉक्टर जानता है कि इस बीमारी का फल क्या है, यदि इस बीमारी की दवाई नहीं की गई तो क्या होगा, और दवाई की गई तो क्या होगा, ये मैं नहीं जानता, डॉक्टर जानता है। बस यही तो भगवान के पास है, और है क्या। मैं नहीं जानता कि ये करूंगा तो क्या होगा, भगवान जानता है ये करेगा तो ये होगा, ये नहीं करेगा तो ये होगा। गुरु छोटा भगवान है, कुछ भगवान तक नहीं पहुंच पाए तो बीच के चलो भाई। तो गुरु के पास भी कोई आता है तो एक ही बात लेकर, आप कुछ वो जानते हैं जो हम नहीं जानते, बस वो बताओ मुझे। उसकी चल रहा है वो प्रवचन में। हम जब कभी तुम्हारी बातें को सुनाता हूं तो महाराज आप क्या सुना रहे हैं, इस संबंध में मैं आपसे ज्यादा जानता हूं, आपसे ज्यादा जानता हूं मैं, आप क्या बताएंगे? कुछ नहीं बताया, आपसे ज्यादा। बात सही है, संसार की बातों में आप जितना जानते हो मैं कितने बताऊं। महाराज आप क्या बताओगे, मुझे बताओ। अब मैं टीवी वगैरह के संबंध में कुछ बोलता हूं, महाराज आपको बोलना ही नहीं आता, इससे ज्यादा आता है। फिर तुम प्रवचन सुनने क्यों आते हो? इसलिए जो मैं नहीं जानता हूं वो बताओ। हर श्रोता हर दिन कुछ नया सुनना चाहता है। दो बातें सुनना पसंद नहीं है श्रावक को। एक तो वो जिस बात को वो जानता है, वो कहता मैं जानता हूं, काहे क्लास में जाऊं। कई विद्यार्थी कहते मैं क्लास नहीं जानता हूं, बोले जो मास्टर साहब पढ़ाएंगे वो तो मैंने पहले ही पढ़ लिया। तीर्थंकर स्कूल नहीं जाते, बता दो। तीर्थंकर कोई गुरु नहीं बनाते। मैंने सोचा क्यों नहीं बनाते, पर बाद में पता चला गुरु जितना बताएंगे ना वो भगवान पहले से जानते। अवधियानी लेके आए, क्या बताएंगे गुरु। संसार का ऐसा कोई गुरु नहीं है तीर्थंकर के सामने जो तीर्थंकर से ज्यादा जानता हो, तीर्थंकर से ज्यादा ज्ञानी हो। गृहस्थ अवस्था में कोई दुनिया का नहीं, कुछ भी नहीं। गृहस्थ अवस्था में जितने लोग हैं सब तीर्थंकर के। किस स्कूल में जाऊं, सारे मास्टरों को वो खुद ही पढ़ा देंगे, इसलिए वो जाते। आप लोग भी प्रवचन में गुरुओं से, अपने बड़ों से, अपने माँ बाप से वही सुनना चाहते हैं। वो नहीं सुनना चाहते जो तुम जानते हो। दूसरा व्यक्ति वो सुनना पसंद नहीं करता जो सुनने में कोई बाधा नहीं है। एक बार सुनने के बाद वो भाई बात करो ना, महाराज तो वही वही बात कहते हैं। हालांकि ये बुरा नहीं है। हमारे यहाँ एक आमना नाम का स्वाध्याय है। आमना में क्या होता है, उसी बात को बार बार दोहराना, बार बार दोहराना। लेकिन आमना स्वाध्याय किसी को पसंद नहीं। आज के लोगों को तो पसंद ही नहीं। आज के लोग आमना पसंद ही नहीं करते। एक बार सुन लिया बस, यूज एंड थ्रू। आज का जमाना यूज एंड थ्रू है, थ्रो, यूज एंड थ्रो, बस फेंको। पर महाराज जो आपने कल प्रवचन दे दिया, खत्म, उसको दोबारा मत लाइए। कितने लोग प्रवचन छोड़ देते इस बार, इस कह करके वही तो प्रवचन है जो कल सुन 10 लाख क्षण। अरे महाराज जी हमने 3-10 लाख क्षण सुन रहे, 3-10 लाख क्षण सुन रहे। महाराज का वही क्षमा है, वही उदाहरण है, वही सब है, वही गाथा है, वही सब कुछ है। ये कह के बोले क्या सुनना, अगली साल का सुना हुआ है। और ऐसा होता भी है, लोग सुनना पड़ता। हम लोग भी जब शास्त्रों में कोई बात की पुनरावृत्ति होती है, जैसे अध्यात्म ग्रंथों में, वही तो कह रहे हैं शुद्ध चेतन स्वरूप है, शुद्ध निश्चय ऐसे अशुद्ध है, वही तो कह रहे हैं। जैसे स्वामी ने पकड़ लिया ये बात कि तुम लोग हम वही बात बार बार कह रहे हैं तो तुम्हें चिड़चिड़ापन आ रहा है ना। हाँ उन्होंने लिखा है, तो उन्होंने कहा भावना इसी को बोलते हैं, एक ही बात को बार बार भाने का नाम भावना है। और हमारे आचार्य से तो बार बार कहते हैं बहुत पढ़ना और बहुत बार पढ़ना। बहुत पढ़ने वाले से ज्यादा श्रेष्ठ वो है जो एक ही चीज को बहुत बार पढ़ता है, बहुत बार पढ़ता है। यानी वो कितना महान है कि एक ही चीज को पढ़कर नया नया रस ले रहा है, एक ही चीज को पढ़कर नया नया रस ले रहा है।
नए को तो दुनिया नए कहता है, ये बहुत बड़ी चीज है। लेकिन आज लोग पसंद नहीं करते, कुछ नया पसंद करते हैं, नया चाहिए उनको, कुछ नया बोलो। बासी रोटी को ही डबल रोटी बना दो चलेगा, लेकिन वो थोड़ा आकार बदल दो, प्रकार बदल दो, थोड़ा स्वाद बदल दो, बस है सब कुछ वही। बंधुओं, दुनिया में सब पुनरावृत्ति है। माँ वो नमक मिर्ची बदल देते हैं, जितने गुटखा है सब गुटखा एक से ही है। फिर लोग एक गुटखा, फलाना गुटखा पीऊंगा, बनाना गुटखा खाऊंगा, ये क्यों? कुछ नहीं बंधु, एक जहर होता है गंदी चीज, वो नई नहीं डालते, बाकी सब गुटकों में एक सही है। वो एक गंदी चीज है, वो नहीं हो जाती, बस तुम कहते ये जायकेदार है। हाँ, और ये जैसे तुम सिगरेट वगैरह है, अलग अलग कंपनी में क्या जर्दा, सब में वही है। अरे महाराज कुछ अलग है, फ्लेवर चेंज, कुछ ना कुछ चेंज कर देते। आज का जमाना ये है, कुछ चेंजिंग करके दो, कुछ नया करके दो। शराब सब वही है, लेकिन कुछ चेंजिंग। भोजन भी वही है, सब चेंजिंग। आजकल व्यक्ति को हर चीज चेंजिंग चाहिए, नया होना चाहिए, बस चाहे कैसे ही हो। पहले कोई कब पैंट फटा पहन लेते थे तो कहते क्या है, दरिद्रता की निशानी है। आज फटा जीन्स पहनना अमीरी की निशानी है, अमीरी की नहीं। पहले कोई फटा कपड़ा पहनते थे, अरे दर्द देखो फटा कपड़ा पहनता है, और आज फटा क्योंकि नया है, फैशन के रूप में फाड़ते हैं, वो खेची से फाड़ते बता दे और छुए निकालते हैं। हाँ, अब बोलो, कुछ नया चाहिए, तुम पुराना सुनना पसंद ही नहीं करोगे। इसलिए महाराज हम आपके पास आए इसलिए हैं कि आप कुछ वो बताएंगे जो हम जिंदगी में नहीं पा पाए। तो मैंने उन्होंने कहा, सीनियर सिटीजनों ने, मैं ही नहीं कह रहा हूं, सारी दुनिया के ही। आपने भी अपने गुरु को स्वीकार किया, यह मान के कि जो मैं नहीं समझता हूं वो मेरे गुरु समझते हैं। आप कितनी बातें हैं जो गुरु से पूछते हैं, मैंने बहुत पूछता हूं, क्या मान के कि मैं नहीं जानता, गुरु जानते। मैं आपको गुरु मानता हूं। मेरी जिंदगी में हमें जो मैं नहीं जान पाऊं वो बताओ, कि मैं भविष्य नहीं जान पाया, मेरा भविष्य बताओ। अब मैं एकदम चौंक गया, मैंने कि मैं सर्वज्ञ हूं नहीं। 400 लोग थे कम से कम, इतनों का भविष्य मैं कैसे बताऊं एक सब में, अलग अलग बताऊं? हाथ रेखा दूंगा, हाथ लाओ आओ लाओ, आ जाओ लाइन लगा लो। तो हाथ मात रेखा पे न मेरे गुरु ने सिखाया है और न मुझे विश्वास है, न मुझे विश्वास है। मैं तो ये विश्वास करता हूं, बाहुबल में वो दम है जो हाथ की लकीरें बदल सकता है। मैं तो उस पर विश्वास करता, लेकिन फिर भी ज्ञान तो है ही। अब मैंने कहा रेखाएं देखूं सबकी, कौन कब मरेगा, कौन का क्या होगा। तो मैंने कहा अभी 400 लोग कहां से देखो, और वैसे ही मैं झाड़ा फूकी में और आ जाऊंगा। तो अभी महाराज ने कहा कि झाड़ा फूकी बनने वाला करने वाला साधु भूत बनता है, भूत व्यंतर, किलविश जाति के देव बनते हैं। आगम की बात है, इन्होंने कोई अपने मन से नहीं कही। इस मंच से जो भी कहे जाते हैं, कोई भी महाराज बोले, आगम से जिस चीज का आगम नहीं मिलता, हम लोग कभी उस चीज में बोलते नहीं। हाँ, पूरा मूलाचार वगैरह जो झाड़ा फूकी ज्योतिष मंत्र तंत्र करता है, झाड़ा फूकी करता है और उससे आजीविका चलाता है, वह नियम से किलविश जाति का देवता, वो नियम से। और कितनी बड़ी बात, जो जिसको मानेगा वो बनेगा, जो व्यंतरों को पूछेगा वो व्यंतर बनेगा, जो अरहंत को पूछेगा वो अरहंत बनेगा। सीधी बात, तुम्हें क्या बनना है? मान लो पूछ रहा है, मैं तो किसी नहीं कहता हूं कि किसको पूछ लो, जिसको तुम्हें पूछना हो, बस इतना ही पूछना चाहते हो, इतना ही कहना चाहूंगा मैं। जिसको पूछोगे तुम वही बनेंगे, क्योंकि बंदे तदगुण लब्धे, ये तो जैनागम का सूत्र है ना, ये तो हम लोगों का बनाया हुआ नहीं। बंदे तदगुण लब्धे, जो जिसको पूछेगा वंदना करेगा वो बनेगा, बस सीधी बात है। जो अरहंत को पूछेगा वो अरहंत बनेगा, जो छेदपाल को पूछेगा वो छेदपाल बनेगा, जो पद्मावती को पूछेगा वो पद्मावती बनेगा, जो पत्थर को पूछेगा वो पत्थर बनेगा, जो पेड़ को पूछेगा वो पेड़ बनेगा, जो जिसको पूछेगा वो बनेगा। खत्म बात। इस बात में सारा सारांश
पूज्यवर उमा स्वामी महाराज ने मंगलाचरण में कह दिया, वंदे तद्गुण लब्धे। रागी को पूछो, रागी बनोगे क्यों? हर दर्शन में यही है, हर दर्शन में। कृष्ण ने भी गीता में यही कहा, अभी 2-3 दिन पहले आए, कि जो जिसको पूछता है। बूंदी के एक सज्जन है वकील साहब, उन्होंने वर्तमान के प्रसंग के संबंध में अपने विचार भेजे और एक 2 पेज का पन्ना लिखा हुआ भेजा और उन्होंने कहा, महाराज जी मैं आपके प्रवचन सुनता हूं और जो अभी वर्तमान का परिवेश है, उन्होंने एक बहुत बड़ी लाइन कह दी, हर दर्शनकार कहता है जो जिसको पूजेगा वो वह बनेगा, जो जिसको पूजेगा वो बनेगा। हाँ, इस श्लोक के माध्यम से कृष्ण जी ने कहा अर्जुन को, जो जिसको पूजेगा वो बनेगा। सारे संसार के लिए एक मंत्र दे रहा हूं, कुछ नहीं करना आपको, बस कोई परिभाषा नहीं, खोटा है चोखा है, सब झगड़े टंटे में पढ़ो मत। आप झगड़े टंटे में मत पढ़ो, ये सब बहुत धर्म की ऊंची बातें हैं। आप बिल्कुल एक छोटा सा सूत्र है, जिसकी तुम पूजा करोगे मर करके वही बनोगे। बस जिसकी पूजा करोगे, बाप की पूजा करोगे बाप बनोगे, डाकू की पूजा करोगे तो डाकू बनोगे। प्रतिदिन तुम सुबह उठकर डाकू की वंदना करना और हो सके तो उसके चरण छूना, अर्घ्य में कोई भेंट में चढ़ा देना। 5-6 महीने में आप डाकू बन जाओगे और वो डाकू भी खुश हो जाएगा कि इतने दिन से पूजा कर रहा है, इसका अर्थ है अच्छा भक्त दिखता है, वो तुम्हें गैंग में भर्ती कर लेगा, डाकू बन जाओगे। साधु की पूजा करना है तो साधु बनोगे, निश्चित है, कोई नहीं रोक सकता। जो साधु की पूजा करेगा एक दिन वह साधु बनेगा बनेगा बनेगा, और जो जिनेंद्र की पूजा करेगा वो एक दिन जिनेंद्र बनेगा बनेगा बनेगा। इसलिए अब आपका एक ही सिद्धांत है, मस्तक झुकाने के पहले देख लो तुम्हें क्या बनना है, स्तुति करने के पहले देख लो क्या बनना है, आरती उतारने के पहले देख लो क्या करना है, छोला चढ़ाने के पहले देख लो क्या करना है, नारियल चढ़ाने के पहले देख लो क्या करना है। ये फैसला आपके हाथ में है। मैं तो फैसला आपके हाथ में दे रहा हूं, मैं कोई फैसला नहीं दे रहा हूं अच्छे बुरे का, कौन खोटा है कौन अच्छा है, कोई टाइटल नहीं। मैं तुम्हें एक मार्ग दिखा रहा हूं, नीति हमारी, नियति आपकी। ये मेरी नीति है, नियति आपकी है। नियति यानी भवितव्यता, नियति और भवितव्यता ये आपके हाथ में है। भवितव्यता क्या है? मेरी नीति है, जो जिसको पूजेगा वही बनेगा। ये आगम का वचन है। अब जिनको भवनत्रक बनना हो पूजे भवनत्रक, भवनत्रक बनेंगे, बनकर के बनोगे, किलबित जात बनोगे, भूत प्रेत बनोगे, यक्ष यक्षिणी बनो, आपकी मन में बनो। मुझे तो जिनेंद्र बनना है, इसलिए मैं जिनेंद्र की पूजा करता हूं। और मेरा दावा है, मैंने आज तक देवादिदेव जिनेंद्र देव को ही पूजा है, और मेरे जिनेंद्र देव की पूजा सच्ची है, तो मैं एक दिन जिनेंद्र बनूंगा बनूंगा बनूंगा, क्योंकि मेरे उमा स्वामी का वचन कभी झूठा नहीं होता। वंदे तद्गुण लब्धे, उपलब्धि होगी। इसलिए जब मैंने देखा उन्होंने कि हर व्यक्ति को कुछ जानने की इच्छा है, मुझे कुछ बताओ, एकदम स्तब्ध हो गया। मैंने कि भाई कैसे करूं, मैं ज्योतिष जानूंगा नहीं, कुंडलियां मैं देखूंगा नहीं, और भविष्य में जानता नहीं। अब 3 बातें देखना, ज्योतिष में देखूं नहीं, कुंडली में देखूं नहीं, और भविष्य में जानता नहीं। और सामने वालों ने क्या मान के पूछा है कि मैं गुरु को इसलिए मानता हूं कि जो मैं नहीं जानता वो गुरु जानते हैं। गुरु वह नहीं है जो शिष्य का समाधान नहीं कर पाए, माँ वह नहीं है जो बच्चे की समाधान नहीं करता है। माँ को बच्चे का समाधान करना ही पड़ेगा, नहीं तो वो सो नहीं सकेगी, वो रोएगा। समाधान ढूंढना ही पड़ेगा, बच्चे का समाधान बच्चे की भाषा में। चुप नहीं कर सकते हो, नहीं कर सकते। बच्चे ने कह दिया हाथी गिलास में लाना है तो लाना है। अब गिलास में हाथी नहीं आएगा तो नहीं आए, रोएगा नहीं, तुम्हारी वो रोए बिना रहेगा नहीं, रोता रहेगा, चुप नहीं होने वाला। हाथी गिलास में लाओ। मां बनने के पहले सोच लेना
कि बच्चा कोई भी इच्छा कर सकता है, मुझे पूरी करना पड़ेगा। चांद भी मांगेगा वो, चंदा मामा लाओ, उससे तुम ला। बेटा बहुत दूर देख पा, मैं कुछ नहीं जानता, तुम मेरी माँ हो और माँ का काम है मेरी इच्छा की पूर्ति करना। अब ये कला माँ को होना चाहिए। पहले से फैसला कर लो कि मैं बच्चे की हर इच्छा पूरी करूंगी, मैं बच्चे को संतुष्ट करूंगी। ऐसा नहीं कि थप्पड़ मार कर रुला दो, वो अच्छी माँ नहीं है। जो बेटे को थप्पड़ मार के सुला देती है वो तो हत्यारन है। कई बार आप मार कर सुला देते हो ना, तो बच्चे अफीम चटा देते हैं, मोबाइल दे देते हैं, ये दे देते हैं, ये जहर है। अब बच्चा सिसकी भरते हुए सोता है, अब वो सोते हुए रो रहा है, यानी उसका आत्मघात हो रहा है। बच्चों कभी डरा के मत सुलाना, बच्चे को रुलाते हुए मत सुलाना, बंधुओं कभी मत सुलाना, बहुत नुकसान है, बहुत नुकसान। बच्चा सो रहा है और हिचकी भर रहा है, उसको उठाओ। जैसे सांप के काटे हुए को सोने मत देना। सांप जब काट खाता है तो कहते सोने मत दो, उसको थप्पड़ मारो। इसी प्रकार बच्चा यदि रोते रोते सो रहा है, सिसकी भर रहा है, उसको उठाओ, थप्पड़ मार के उठाओ। क्योंकि जितना वो सिसकी भरेगा उसका अंदर घात होगा। इसलिए माताओं से मेरा कहना है, बच्चे को रोते रोते मत सुलाना, थप्पड़ का डर देके मत सुलाना। बच्चा मान तो जाएगा लेकिन उसको बुखार आ जाएगा, वो टेंशन में चला जाएगा। बच्चे का काम, माँ का काम है उसकी इच्छा पूर्ति करना, उसको संतुष्ट करना। हाथी को चाहिए गिलास में, सामने हाथी है गिलास में चाहिए। अब एक कला तुम्हें आना चाहिए कि हाथी को गिलास में कैसे लाया जाए। वो तो नहीं बदलेगा, वो तो कहे इस गिलास में लाओ। हाथी बहुत बड़ा, वो कहे मैं कुछ नहीं जानता, तुम मेरी माँ क्यों हो। अब वो कला तुम्हारे पास होना चाहिए, संतुष्ट हो जाए। चंदा मामा चाहिए तो चाहिए, अब वो कला तुम्हारी होना चाहिए कि वो चंदा मामा को कैसे पाले हुए। तो माँ कठौती में पानी भर करके लाती है, बोले देख देख ये आ गया, आगे देख, नीचे देख, ऊपर नहीं मत देख, वो तो चला गया। बोले माँ तू तो कहती कि नहीं आएगा, आ गया। और बेटा बहुत मेहनत करना पड़ी, आ गया। ऐसे ही गुरु होते हैं। गुरु वह नहीं है जो शिष्य के प्रश्न को नकार देवे, समाधान करना पड़ेगा। मेरे पास देखो भाई, पहले मैंने कह दिया मैं सर्वज्ञ नहीं हूं, भविष्य ना जानता हूं, मुझे अपनी भविष्य मालूम नहीं, तुम्हारा क्या जानूं। लेकिन मेरा भविष्य जो है वो सर्वज्ञ भगवान से पूछ लेना, वही निकलेगा जो मैं कह रहा हूं। क्योंकि मैंने अपने ज्ञान को, जिनवाणी प्रमाणिक है, और प्रमाणिक जिनवाणी पर मैंने अपने ज्ञान को कस लिया है, इसलिए मेरा ज्ञान मेरे लिए प्रमाण है, तुम्हारे लिए प्रमाणिक है। मैंने जिनवाणी से कस लिया। क्या कसा? मैंने तुरंत किया, वर्तमान जीवन कैसा रहा, इतनी बड़ी जिंदगी निकालने के बाद तुम्हें क्या महसूस हो रहा है, मेरा भविष्य क्या है। तो तुरंत पूछना तुम्हारा वर्तमान क्या है। और ये मुझे गुरु परंपरा से मंत्र मिला। एक तो मैंने जिनवाणी का कह दिया, आगम का कह दिया, बालक का कह दिया, और ये मुझे गुरु से मिला है, गुरु मंत्र मिला है। सन 1980 की घटना है, स्थान नहीं बता रहा हूं, नहीं तो तुम लोग सब पहुंच जाओगे। एक बहुत बड़ा खूंखार चोर था, बहुत बड़ा, जगत पर से सब जानते, आज भी नाम लूं तो वे सब जान जाएंगे, लेकिन नाम नहीं ले रहा हूं। बहुत बड़ा चोर था। वो आचार्य श्री के संबंध में सुन रखा था कि आचार्य श्री भगवान हैं, सर्वज्ञ हैं, सब जान लेते हैं। शाम को प्रतिक्रमण के समय पर वो आ गया, नारियल लाया, उस पर माला थी, सिंदूर था, रुपया थे, सब थे, और बड़े जो एक चढ़ाते हैं वैष्णव लोग, वो लेके आया। अगरबत्ती भी थी, थोड़ा था अगरबत्ती का। कह रहे महाराज जी, मैं आपको बहुत तपस्वी ज्ञानी मान के आया हूँ, आपके जैनियों से सुना है आप विश्व के सबसे बड़े साधु हैं, बहुत सुना आपका, बस मैं एक जिज्ञासा लेके आ रहा हूँ, मेरा भविष्य क्या है। हम लोग थोड़े दूर बैठे थे, अपने तो पूछने की हिम्मत है नहीं, हम लोग सब इकट्ठे हो गए, अरे आज मजा आएगा, आचार्य श्री भविष्य बताएंगे,
तो फिर अपन बाद में अपन भविष्य पूछेंगे। यदि इसका भविष्य बता दिया तो कहें गुरुजी आपने उसका भविष्य बताया, मेरा भी भविष्य बताओ। आचार्य जी का भैया मैं भविष्य नहीं जानता हूं। बोले महाराज जी आप मत छुपाओ, महान लोग ऐसे ही होते हैं जो अपना भविष्य नहीं, ऐसे लोग होते हैं ऐसा नहीं बताते हैं। तो ऐसा महाराज जी ऐसा नहीं करो, आप बताओ। अंत में आचार्य ने कहा देखो मैं भविष्य में तो कुछ जानता नहीं हूं, एक उदाहरण तुम्हें देता हूं, प्रश्न पूछता हूं तुमसे, उसका जवाब दे देना, उसी में अपना भविष्य खोज लेना। हम लोग बिल्कुल ऐसे सावधान, एक दूसरे को कह दिया देखो महाराज जी बार बार नहीं बोलते, पेन कापी उठाने जा नहीं सकते अब, नहीं तो नोट करूं, तुम आधा पूरा तुम सुनना गौर से, तुम सुनना गौर से, चूक नहीं जाना, महाराज एक बार बोलेंगे। तो हम लोग कान खड़े होकर सुन रहे हैं कि आचार्य, उन्होंने कहा चोर का भविष्य क्या है? चोर का भविष्य क्या है? अंतोगत्वा कानूनन, बोले जेल। अब वो कहता है महाराज जी आप तो कह रहे थे मेरा, हम कुछ नहीं जानते, आप तो कह रहे थे मैं कुछ नहीं जानता, आपने कैसे जान लिया कि मैं चोर हूं? आचार्य ने कहा भैया मैंने ऐसे आचार्य यूं देखता, अरे मैंने कुछ नहीं जाना, मैं तो धुएं में लाठी लग गई। नहीं आप सब जानते हैं, आपने कैसे जान लिया कि मैं चोर हूं? और आपने जान लिया है और आपके मुख से निकला जेल, तो मेरा जेल होगा। और काकताली न्याय से बस भैया मैं इससे ज्यादा नहीं जानता हूं, ना तुझे जानता हूं, ना मैंने एक उदाहरण दिया। बोले नहीं महान आत्मा ऐसे ही बोलते हैं, महान आत्मा ऐसे ही बोलते, मैं कुछ नहीं जानता, और जान गए आप चोर। आपने यही उदाहरण क्यों दिया? आप सब जानते। और बाहर गया ही नहीं और अरेस्ट हो गया। तो उसने पुलिस वालों को बताया, बोले हमें तो गुरुजी ने पहले ही बता दिया था कि जेल होगा। उसने पुलिस में जाके कहा वो तो पहले ही बता दिया था। अब बोलो मैंने दिया उदाहरण आचार्य सिंह ने, आचार्य सिंह ने कहा महाराज जी उसको जेल हो गया, तो आप तो सब जानते थे। बोले नहीं जानता था बुद्धू मैं नहीं जानता था, मैंने उदाहरण दिया था। मैंने कहा चलो यही गुरु परंपरा से मैंने मंत्र लिया है, मैंने मंत्र लिया गुरु परंपरा से। हम लोगों ने उस दिन के बाद सोचा ओह, तो मुझे गुरु परंपरा से भी यही मिला है, आगम से भी यही मिला है, आपकी नीतियों से भी यही मिला है कि तुम्हारा वर्तमान कैसा है, तुमने मरने के बाद क्या बनोगे, जीते जी तुम क्या हो ये तुम बताओ। जीते जी तुम्हें कैसा लगा ये तुम बताओ। जिंदगी तुमने कैसे जी ये बताओ। हंसते जी है कि रोते जी है, सौभाग्य मान के जी है कि भार मान के जी है, क्या मान के तुमने जिंदगी जी है ये निर्णय बताओ। तुम्हें अपनी इतनी बड़ी जिंदगी निकाल गई, सीनियर सिटी हो, क्या महसूस हो रहा है? बोलो क्या महसूस हो रहा है? दुर्भाग्य मान के काट रहे हो कि कब उठूं दुनिया से, या ये लग रहा है 1000 वर्ष भी जी जाऊं तो धन्य हो जाऊं। क्या चाहते हो? जिंदगी का वो परसेंट निकालो, कितने परसेंट तुमने जिंदगी में माना है जब तुम्हें अवभाग्य महसूस हुआ है। और सब चाहता हूं, सब तरफ से पूछना चाहता हूं, और सारे भविष्य बता दूंगा मैं तुम्हारे। तुम कहां पैदा होगे, तुम्हें कैसा कुल मिलेगा, कैसे माँ बाप मिलेंगे, तुम गरीब बनोगे कि अमीर बनोगे, सुखी बनोगे कि दुखी बनोगे, सब बता दूंगा। पहले एक बताओ, तुम्हें अपने माँ बाप को पाकर कैसा लगा? सबके लिए समय आपका हो गया। सबके लिए मैं एक प्रश्न यहीं छोड़ता हूं, क्योंकि बहुत अच्छा प्रश्न है। सबको इस संबंध में भविष्य जानने की जिज्ञासा होती है। तो सब कल लोग जिनके साथ रहते हो, जहां रहते हो, जो करते हो, अपनी जिंदगी में सोचना कहाँ कैसा कितना परसेंटेज में क्या लगा। कल ध्यान में आएगा तो अपन चर्चा करेंगे। आज इतने कह के विराम करता हूं। महावीर भगवान।